इसके फ्रैक्शन निकालने हैं। शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन निकालो, कितना होगा? 1:3। 1:3। देखो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कभी आपसे फ्रैक्शंस की बात होगी तो हमेशा फ्रैक्शंस निकलता है इक्वल पार्ट में। इक्वल पार्ट में क्या ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है? नहीं। ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है? नहीं। नहीं है। हमने यहाँ पर आपको पिछले क्वेश्चन में एक बास्केट दिखाई थी, बॉल्स उसमें कैसी थी? इक्वल थी। बताया था कि नहीं बताया था? तभी हमने इसका फ्रैक्शन बनाया था 3:3। याद आया? हाँ। हमने इसके पहले आपको ऐसा एक स्क्वायर दिखाया था और स्क्वायर में हमने आपको ऐसे बना के दिखाया था और ऐसे शेड किया था। ये क्या था? इक्वल था। ठीक है, तब हमने आपको उसको सॉल्व करके बताया था। लेकिन इस ट्रायंगल में ऐसे कभी भी इक्वल नहीं होता, तो इसका कोई फ्रैक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी भी इक्वल ये है ही नहीं। फ्रैक्शन के लिए पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इसका कुछ फ्रैक्शन नहीं होगा। तो फ्रैक्शंस की हम जब बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था a/b के फॉर्म में। a क्या होता है? न्यूमरेटर। और b क्या होता है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। इसमें एक चीज और याद रखनी है कि a और b दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 होंगे। ये दोनों 0 नहीं हो सकते। ठीक है, 0 अगर होंगे तो ये फ्रैक्शन नहीं, और ये माइनस नेगेटिव भी नहीं हो सकते। अगर तुम बोलो कि -2/3, ये फ्रैक्शन नहीं माना जाएगा। ठीक है, 2/3 इज फ्रैक्शन, लेकिन -2/3 इज नॉट अ फ्रैक्शन। आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 7/8, 4/6, 3/7, -8/4, -3/8। How many of them are fractions? क्वेश्चन ये है, बताओ इसमें से फ्रैक्शंस कितने हैं? कितने फ्रैक्शंस हैं? 4। 1 2 3 4। कितने फ्रैक्शंस हैं? 4। समझ में आ गया? अगर माइनस है तो फ्रैक्शन नहीं है। गुड। अच्छा एक क्वेश्चन और बताओ, 3/8, 4/6, -9/4, -9/4, 8/6, 9, 7. How many of them are fractions? 5. 5. Very good. 5 आपका सही आंसर है। 9 और 7 इनको हम कंसीडर करते हैं फ्रैक्शंस में। ठीक है, ये होल नंबर है, एज ए होल 9 को ऐसे लिखा जाएगा 9/1। ये होल नंबर जो है इनको फ्रैक्शंस मानते हैं। ठीक है, 7 को कैसे लिखा जाएगा फ्रैक्शन फॉर्म में? 7/1। तो इनको हम फ्रैक्शंस मानते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, ये अगर नहीं भी कुछ लिखा हुआ है तो ये समझो कि ये ऐसा है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शंस की इसमें काउंटिंग होगी। फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन। ये हमने 0 बना दिया। ठीक है, क्या ये 0 है, नंबर लाइन बना दी। ये क्या है? 1 2 3। ये बस एक लाइन है, 0 के इस तरफ पॉजिटिव, 0 के इस तरफ नेगेटिव। ठीक है, ये ऐसा होता है, ये नंबर लाइन बोलते हैं इसको। अब हमको दिखाना है 1/2 ऑन नंबर लाइन। क्या दिखाना है? 1/2। 1/2 का मतलब ये हुआ कि वो 1 से कम है। जब भी न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, इसका मतलब 1 से कम है। हाँ, जैसे कि मान लो आपका 3/8 है। 3/8 का मतलब क्या होगा? न्यूमरेटर छोटा
डिनोमिनेटर बड़ा, इसका मतलब ये 1 से छोटा है, ठीक है। 8/8 अगर होगा तो ये 1 होगा, ठीक है। 3/8 का मतलब हुआ 3 पार्ट्स ऑफ 8, मतलब 1 से कम। अभी आपको समझाते हैं, परेशान मत हो, टेंशन मत लो। 1/2 सीखो पहले। 1/2 का मतलब ये कि 1 के 2 हिस्से, सपोज करो 0 और 1 के बीच में 2 इक्वल पार्ट हो गए, तो ये होगा 1/2, ठीक है। यहाँ पर तो 2 है नहीं। ये 1 है, 0 और 1 के बीच में के 2 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, तो ये 1/2 हो गया। अब अगर हमको अब सपोज करो 1/2 की जगह 1/3 शो करना हो, तो ये 0 और 1 के बीच में हम इसके कितने इक्वल पार्ट करेंगे? 3 इक्वल पार्ट करेंगे। 3 इक्वल पार्ट कर दिए हमने। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 1/3। यहां से यहां तक की कितनी हो गई? 2/3। और यहां से यहां तक की कितनी हो गई? 3/3 विच इज इक्वल टू 1। ये हो गई 1/3, ये हो गई 2/3 और ये हो गई 3/3 इक्वल्स टू 1। तो 1/3 कितनी हो गई? ये वाली डिस्टेंस। यहां पर हमने a लिख दिया, यहां b लिख दिया, यहां c लिख दिया और इधर o लिख दिया। तो o और a के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? 1/3। o से लेकर b तक का डिस्टेंस कितना हुआ? 2/3। समझ में आया? ओ ये 0, o माना है हमने इसको, 0 तो ये है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? वेरी गुड। ये क्या है? पिज्जा। ये बना दिया मैंने आपके लिए पिज्जा। सबके लिए, सबका फेवरेट। इस पिज्जा को मैंने 2 पार्ट कर दिए, एक तो बच्चे खाएंगे और एक टीचर खाएंगे, ठीक है। खिला लोगे मुझे? हाँ। वेरी गुड। तो ये जो हाफ पिज्जा निकल के आया है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? 1/2। 1/2। एक पिज्जा के कितने हिस्से कर दिए? 2 हिस्से कर दिए, तो 2 नीचे आएगा, 1 ऊपर आएगा। 1 ऊपर आएगा, 2 नीचे आएगा, ठीक है। इसके 2 हिस्से कर दिए। अब एक बात बताओ कि 1 और 1/2 में कौन सा बड़ा है? 1 बड़ा है। 1 इज ग्रेटर देन 1/2, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर हम इसके 4 हिस्से कर दें तो ये इसका भी आधा हो जाएगा ना, इसका भी हिस्सा आधा हो गया। तो ये जो आधा हिस्सा है ये वाला, ये 1 आधे का भी आधा कर दिया, इसको क्या बोलेंगे? 1/4। 1/4 बड़ा है या 1/2 बड़ा है? 1/2। 1/2 बड़ा है, ठीक है। तो हमने ये सीखा इधर कि अगर 1/2 है या 1/3 है या 1/4 है, इन सब से बड़ा क्या होता है? 1 बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका अगर ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर ऐसा है। ये क्या है? पिज्जा। ये बना दिया मैंने आपके लिए पिज्जा। सबके लिए, सबका फेवरेट। इस पिज्जा को मैंने 2 पार्ट कर दिए, एक तो बच्चे खाएंगे और एक टीचर खाएंगे, ठीक है। खिला लोगे मुझे? हाँ। वेरी गुड। तो ये जो हाफ पिज्जा निकल के आया है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? 1/2। 1/2। एक पिज्जा के कितने हिस्से कर दिए? 2 हिस्से कर दिए, तो 2 नीचे आएगा, 1 ऊपर आएगा। 1 ऊपर आएगा, 2 नीचे आएगा, ठीक है। इसके 2 हिस्से कर दिए। अब एक बात बताओ कि 1 और 1/2 में कौन सा बड़ा है? 1 बड़ा है। 1 इज ग्रेटर देन 1/2, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर हम इसके 4 हिस्से कर दें तो ये इसका भी आधा हो जाएगा ना, इसका भी हिस्सा आधा हो गया। तो ये जो आधा हिस्सा है ये वाला, ये 1 आधे का भी आधा कर दिया,
इसको क्या बोलेंगे 1/4 4 1/4 बड़ा है या 1/2 बड़ा है 1/2 1/2 बड़ा है। ठीक है, तो हमने ये सीखा इधर कि अगर 1/2 है या 1/3 है या 1/4 है, इन सब से बड़ा क्या होता है 1 बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका अगर ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर ऐसा है।